Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academic. So now we are going to discuss about exercise 4.4 introduction. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो देखिए हमारे पास इक्वेशंस होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उनका जो इक्वेशन है उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, कोई लाइन, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमेशा जो y है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। कुछ भी हो सकता है, चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, कुछ भी नंबर है, कांस्टेंट रहेगा y, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। बात आ रही है समझ में, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन जो पैरेलल हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसकी जो इक्वेशन होगी लाइन की, वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल कांस्टेंट, जहां पर x कांस्टेंट होगा। ये आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे ये चीज कैसे है बेसिकली कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, उसकी इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट कैसे होती है, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसका जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे होती है, राइट। समझ में आ रही है आपको बात। तो देखिए हम यहाँ पर हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे एक कांस्टेंट होती है, राइट। तो ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0, ये 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 4, देन 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है भाई। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ठीक है। अब हमें ये एक्स एक्सिस है, यू नो बेटर, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हम जो है ये हमने ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है, और किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x 0 है, y 2 है, यहाँ पर x 1 है, y 2 है, ठीक है, यहाँ पर x 2 है, y 2 है, यहाँ पर x 3 है, y 2 है, समझ में आ रही है। यहाँ पर x 4 है, y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x क्या है मेरे पास, -1 है, y 2 है, यहाँ पर x कितना है मेरे पास, -2 है, y 2 है। तो यू कैन सी हियर, क्या देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम x की वैल्यू तो कुछ भी रख रहे हैं, x की वैल्यू तो -2 रखी, -1 0 1 2 3 4, मतलब x की वैल्यू तो चेंज हो रही है, बट y की वैल्यू फिर भी सेम है, वो 2 2 2 2 सब में 2 है। मतलब दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो उसकी इक्वेशन की लाइन क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है वो y इज इक्वल टू 2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2। कैसे y इज इक्वल टू 2, बिकॉज यहां पर आप देखोगे कि अगर मैं इसको इस लाइन की इक्वेशन को इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं तो 0x + y इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं, बिकॉज अगर x की जगह पे चाहे मैं कुछ भी पुट करूं, -2 -1 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट करूं, अभी x का कोफिशिएंट कहीं ना कहीं 0 है। बात आ रही है समझ में। अब x का कोफिशिएंट अगर 0 होगा तभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी वैल्यू रखते रहो,
समझ में आ रही है? x की चाहे कुछ भी वैल्यू रखते रहो बट y की वैल्यू तो सिमिलर वही आएगी। तो यहाँ पर दैट मींस x का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा, दैट्स व्हाई y इज इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, राइट? बात आ रही है समझ में? ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो होता है वो y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू x इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, x इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ऐसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? तो अभी वो ड्रॉ करेंगे। इससे पहले एक और चीज देखते हैं। देखो, अगर मैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की बात करूं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगर x एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो वो होता है, x एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो वो y इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अगर हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें, ये हटा दो यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें तो क्या होगा, वो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? एग्जैक्टली। देखो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0, बिकॉज अरे यार इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन देखें, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस पे आपने देखा ये 0,0। ठीक है, आपने ये देखा ये 1,0। ठीक है, आपने ये देखा तो 2,0। ठीक है, ये देखा आपने 3,0, ये देखा आपने 4,0। आप ये देख रहे हैं कि जो x एक्सिस के x एक्सिस पर x वाले टर्म तो चेंज हो रही है बट y वाली 0 ही है, y वाली 0 ही है। दैट मींस क्या है, y इज इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है वो कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, दैट्स व्हाई x की वैल्यू कुछ भी रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, 0x प्लस y इज इक्वल टू 2 is equal to 0. So this is the equation of this line, this x-axis, right? तो 0x तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो y is equal to 0. y is equal 0. Are you getting? ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें, वहीं y एक्सिस की बात करें इक्वेशन की, तो y एक्सिस ये है हमारे पास। ठीक है, ये है y एक्सिस। अब यहां पर हम देखें तो ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,1। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये सबको दिखा सकते हो आप, बट यहां पर थोड़ा सा हॉचपॉच हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0,4। ठीक है, ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारे पास 0,5। दैट मींस जो y कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज होते जा रहा है, बट यहां पर जो x का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कांस्टेंट 0। बात आ रही है समझ में? तो दैट मींस इक्वेशन ऑफ अ y एक्सिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0। बात आ रही है समझ में? तो बोलो हाँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि y एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ अ y एक्सिस क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब आ गया समझ में आपको? तो ठीक है, अब y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, देन हम अच्छे से समझेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास ये y एक्सिस है। ठीक है, इसके पैरेलल ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है भाई, अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, चाहे यहां कर लो चाहे यहां कर लो, आपकी मर्जी है, जहां चाहो वहां कर लो। तो हम यहां कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमने ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, -2,0। ठीक है, -2,0। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, -2,2। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, -2,1। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, थोड़ा सा गैप कर लो, 3 को छोड़ करके हमने लिखा -2,4। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, -2,5। अगर इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, -2, दैट मीन्स आप ये देख रहे हो जो x कोऑर्डिनेट है वो तो सिमिलर है, -2 एंड सो ऑन, मतलब सब में -2 है, बट y कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है, -2, 0, 1, 2। दैट मीन्स क्या है,
इसका इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x is equal to -2, x is equal -2, बिकॉज आप देखोगे कि अगर हम इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इसको लिखें, लाइन की इक्वेशन को, तो वो कैसे लिखी जाएगी? देखो वो लिखी जाएगी, ठीक है भाई, हमने x लिखिया प्लस 0y is equal to -2, बट y की जो y का कोऑर्डिनेट है वो है 0 1 2 3, जो y का कोऑर्डिनेट चाहे आप कुछ भी रखते रहो, बात आ रही है समझ में? तो जीरो कोफिशिएंट होने की वजह से आपने y की वैल्यूज रखी, तो फिर वो जीरो ही हो गया। बात आ रही है समझ में? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली वो x की वैल्यू -2 ही आएगी। अगर y की वैल्यू चाहे आप -1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, पर x की वैल्यू -2 ही आएगी। बट ऐसा कब होगा? जब y जो है y का कोफिशिएंट 0 होगा, अदरवाइज तो क्या होगा, कुछ और वैल्यूज भी आ सकती हैं। समझ में आ रही है? तो y यहाँ पर कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, दैट्स वाई। ठीक है भाई, तो फिर इक्वेशन क्या होगी? x -2, क्योंकि 0 कोफिशिएंट हो गया तो इसकी तो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो x इक्वल टू -2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। बात आगे समझ में? आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है ना? दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स, देन वी विल प्रोसीड टू द एग्जांपल्स। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 9। सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 is equal x - 3 and represent the solutions on number line, and second one Cartesian plane। नंबर लाइन ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल एक वेरिएबल हो उनमें, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कार्टेशियन प्लेन पे शो करते हैं। बात आ रही है समझ में? देखो 2x + 1 x - 3 ये हमें इक्वेशन दे रखी है, दैट मीन्स हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 2x + 1 इज इक्वल x - 3, x को इधर लेके जाएंगे तो 2x - x और 1 को इक्वल के साइड लेके जाएंगे तो -1 - 3, 2x में से x गया तो x बचा, -1 - 3 दैट विल बी -4। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन होगी? x इज इक्वल टू -4 इफ इट इज कंसिडर्ड एज, इफ फर्स्ट हो गया, इफ इट इज कंसिडर्ड as equation in 1 variable। अब इस वाली इक्वेशन को 1 वेरिएबल में कंसिडर करें तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन, मतलब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ये 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, तो ये जो हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। बात आ रही है समझ में? तो इफ इट इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हो गया, खत्म कहानी, समझ में आ गई? अगर ये कंसिडर्ड करी जाएगी 1 इक्वेशन में तो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। x इक्वल टू -4 जो होगा वो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब हमें क्या करना है? कार्टेशियन प्लेन पर करना है। कार्टेशियन प्लेन पर करने के लिए इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो कंसिडर करते हैं इसको। ठीक है, कंसिडर करेंगे इसको। इफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन considered as equation in 2 variable, then it has infinite many solution, then it has infinitely many solutions। ठीक है भाई, अब देखो, ठीक है, अब अगर हम इसको, मतलब इस वाली इक्वेशन को x इक्वल टू -4 को कंसिडर करें इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो क्या होगा? x इज इक्वल, तो x
प्लस 0y कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 का मल्टीप्लाई y से होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब वेरिएबल ही नहीं रहेगा। फिर भी हमें कंसिडर करना है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 0y इज इक्वल -4। तो ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने इसी इक्वेशन को लिखा, ठीक है। अब इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन पर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है भाई। कितना है x प्लस 0y इज इक्वल -4। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएं तो क्या आएगा हमारे पास, x और y की वैल्यूज। अगर x y की वैल्यूज चाहे कुछ भी रखते रहो आप, चाहे कुछ भी 1 रख दो, -1 रख दो, 2 रख दो, पर x की वैल्यू तो -4 ही आएगी, x की वैल्यू -4 ही आएगी। चाहे इसकी वैल्यू 1 हो जाए, चाहे इसकी वैल्यू 2 हो जाए, चाहे इसकी वैल्यू 3 हो जाए, बट वैल्यू ऑफ x विल नेवर चेंज बिकॉज 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट्स वाई। आ रही बात समझ में, आर यू गेटिंग? ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर x पर -4 चले, y पर 1, x पर -4 चले, y पर 1, दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। x पर -4 चले, y पर 2, x पर -4 चले, y पर 2, तो ये पॉइंट हो गया। x पर कितना चले, -4 चले, x पर -4 चले, y पे हम 3 चले, x पर -4 चले, y पे 3 चले, तो ये पॉइंट हो गया। तो इन सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो है वो इक्वेशन आ जाएगी कौन सी, x प्लस 0y इज इक्वल टू -4 ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो दोनों बोला था नंबर लाइन पे शो करो और कार्टेशियन प्लेन पे शो करो। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन दी नंबर लाइन एंड इन ऑल्सो कार्टेशियन प्लेन। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू -4।